जय माता दी। धनतेरस कब है? 2024 में, और धनतेरस के दिन यानी त्रयोदशी तिथि है। इस दिन माँ धनवंती की पूजा की जाती है, भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। लेकिन किस समय की जाती है? माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा, सही जानकारी मैं आपको बताऊंगी। यही बहुत सारी चीजें खरीदते हैं धनतेरस पर। हमें कौन सी चीजें सही तरीके से खरीदनी चाहिए और बहुत ही शुभ माना जाता है कुछ चीजों को खरीदना, वैसी होती है उसमें से एक झाड़ू, जो कि लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू हमें कौन सी लेकर आनी चाहिए, कौन सी दिशा में रखनी चाहिए, झाड़ू की पूजा कैसी करनी चाहिए, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनना। अगर आप सही तरीके से करते हो धनवंती की पूजा, लाते हो सही झाड़ू, तो आपके घर में अपार धन आएगा। 7 पीढ़ी आपका धन नहीं खा पाएंगे, इतना धन आएगा लक्ष्मी माँ की कृपा से। तो आपको कौन सी झाड़ू खरीदनी, जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। 29 अक्टूबर के दिन, जो कि मंगलवार का दिन पड़ा है, धनतेरस, धनवंती माता की पूजा की जाती है। देखिए, धनवंती माता की पूजा सुबह में की जाती है। माँ लक्ष्मी, सभी लोग अक्सर शाम को करते हैं। शाम को भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, जो अपार धन के मालिक है। तो आपको माँ लक्ष्मी की पूजा इसलिए करी जाती है, आपके शरीर में, आपके घर में जो दुख और दरिद्रता है, उनकी पूजा की जाती है। इस दिन आपको एक छवि लेकर आनी चाहिए माँ लक्ष्मी की, और अपने घर के उत्तर दिशा में आपको लगानी चाहिए। धनतेरस, जो कि त्रयोदशी तिथि भी होती है, तो आपके घर में तंगी नहीं होगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आपके शरीर में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी में बात करते हैं कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन ही ये धनतेरस यानी धनवंती माता की पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, जमीन, जेवर, ये चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, और अक्सर अपने घर में ये सारी चीजें लानी चाहिए धनवंती माता की धनतेरस के दिन। लेकिन इन्हीं में है कुछ चीजें जो आपको आती है। सबसे पहले नंबर पे झाड़ू, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चांदी का सिक्का ले आते हैं, जो साबुत धनिया होता है, पान के पत्ते, कमल गट्टा, सुपारी, बहुत सारी चीजें सब लोग अलग अलग लाते हैं। लेकिन मेन होती है झाड़ू, जो कि आपको खरीदनी चाहिए धनवंती माता के दिन। और इस धनतेरस पर आपको अपार धन आने वाला फूल झाड़ू खरीदे, या फिर धनतेरस पर कोई सी भी झाड़ू खरीद लेनी चाहिए, या धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर कौन सी झाड़ू खरीदे, अगर आपकी बेकार झाड़ू हो तो उसे कहाँ रखना चाहिए, कौन से दिन रखना चाहिए घर के बाहर। अगर यही चीजें हैं, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आप सही तरीके से झाड़ू को इर्द गिर्द कहीं भी फेंक देते हो तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। यही आप धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर आते हो झाड़ू, अगर उस झाड़ू को खरीद कर लाने पर आपसे अदर्स कोई देखता है, आपके घर में ऐसी जगह पर वो झाड़ू रखी है जिसकी हर किसी की आपके घर में नजर पड़ रही है, तो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का बान होता है। आप लाते हो शुभ के लिए, लेकिन वो अशुभ हो जाता है। आप सोचते हो कि हमने लिया तो था, हम तो वैसे ही कर रहे हैं जिससे बताया था, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखना कि जो झाड़ू आप मार्केट से खरीद कर लाएंगे, लानी कैसी है आपको। अगर आपको फूल वाली झाड़ू लेकर आते हैं आप, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घनी झाड़ू खरीदनी है, क्योंकि अगर जितनी घनी झाड़ू होगी उतनी ही आपके घर में बरकत होती है। अगर आप सीक वाली, नारियल वाली जो झाड़ू लाते हैं, तो आपको देख कर लानी है कि वो झाड़ू टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, वो झाड़ू की सीकें लंबी होनी चाहिए। ऐसे में आपको कौन सी झाड़ू नहीं खरीदनी है। देखिए, आपको जो झाड़ू खरीदते हैं, आपको प्लास्टिक खरीदना शुभ नहीं माना जाता। आपको भूल कर भी धनतेरस के दिन प्लास्टिक की या फिर आपको खजूर वाली झाड़ू लेकर नहीं आनी चाहिए। आपको फूल झाड़ू या नारियल झाड़ू लेकर आनी चाहिए। आपको अपने घर में उत्तर दिशा की तरफ झाड़ू रखनी चाहिए, उसकी दृष्टि किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। अब बात करते हैं कि जब आप नई झाड़ू लेकर आते हैं तो कौन से दिन लगानी चाहिए। देखिए, मंगल, शनिवार या अमावस्या के दिन बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन आप उस झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं। यही बात करते हैं कि आपको किस दिन फेंकनी चाहिए। अपने घर से जो पुरानी टूटी हुई झाड़ू है, आपको कब निकालनी चाहिए। देखिए, अमावस के दिन या फिर शनिवार के दिन आपको वो झाड़ू निकाल देनी चाहिए, लेकिन निकालने के बाद आपको कहीं फेंकनी नहीं है इर्द गिर्द। आपको एक, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी माना जाता है, आपको ऐसी जगह सिलानी है या ऐसी जगह रखनी है जो कि गंदगी से दूर हो, इधर उधर नहीं पड़ी होनी चाहिए।
ये धनतेरस की चीजें थी जो आपको झाड़ू खरीद कर लानी चाहिए। बात करते हैं भगवान कुबेर की। देखिए, आप अवश्य पूजा करते हैं और इस दिन धनवंती माता की पूजा होती है धनतेरस पर, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि भगवान माँ धनवंती के साथ कुबेर भगवान की पूजा करनी है। आपको छवि लेकर आनी है और इनके साथ आपको माँ को एक पान का बेड़ा अवश्य लगाइए। देखिए, 2 रुपए का काम है, लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ आप अगर 2 रुपए के पान का बेड़ा आप माता को अर्पित करते हैं तो माँ आपसे अपार प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ को पान का बेड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है। बाकी आप अपने रीति रिवाज के अनुसार या आपकी जो श्रद्धा है, आप माता को कुछ भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आप चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो आप 1 रुपए का एक कॉइन जो होती है वो आप माता को अर्पित करके देखिए। उसके साथ आपको 2 गांठ जो हल्दी होती है वो अवश्य रखिए, क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत पसंद है और हर एक कोई धनवंती माता की पूजा करता है, माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, लेकिन साथ भगवान विष्णु की अवश्य पूजा करें, तभी आपकी पूजा संपन्न होगी। जय माता दी।